हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR एजुकेशन सेंटर पे। आज हम लोग फिर से आए हैं मैथ पढ़ने। ठीक है, तो चलिए आज शुरुआत करते हैं 7.3। 7.2 और 7.1 मैंने इससे पहले बना चुका है, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 7.3। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 NCERT। चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका 3 भुजा दिया हुआ है। ठीक है, उसका हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है। मैंने यहाँ पर पहले ही लिख दिया है। ठीक है, आप लोग को ये वाला याद कर लेना चाहिए, तभी ये वाला टोटल क्वेश्चन आप लोग का बनेगा। थोड़ा टफ है लेकिन आसान है। देखिए याद करने का तरीका इसका देख लीजिए। 1/2 लिखेंगे पहले, उसके बाद लिखेंगे x1। जब यहाँ पर हम लोग x1 लिखेंगे तो यहाँ पर y2 लिखना है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 1 2 3 आ गया। उसके बाद जब x2 लिखेंगे तो 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 तो आएगा नहीं, 1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर 3 भुजा ही होता है ना। भुजा 3 के बाद कितना आ जाता है? भुजा 1। ठीक है, फिर उसके बाद जब x2 लिखे उसके बाद x3 लिखेंगे तो x3 के बाद फिर 1 और 2 आ जाएगा, क्योंकि 3 के बाद 4 नहीं होता, 3 के बाद फिर 1 से शुरू होगा, 1 और 2। तो ये वाला याद रखिएगा, नीचे वाला लाइन सब तो आपका ये याद रहेगा। ठीक है, याद करने का तरीका यही है। अब चलिए देखते हैं इसका क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं। 3 भुजा दे दिया है, तो देखिए इसको हम लोग मानेंगे कैसे। फर्स्ट को ये वाला है मेरा x1, ठीक है, ये है x2, ये वाला है x3 और ये वाला है y1, y2, y3। इसको हम लोग मान लिए, ऐसे लिख लेंगे पहले। माना कि x1 बराबर 2, y1 बराबर 3, x2 बराबर -1, y2 बराबर 0, x3 बराबर 2, y3 बराबर -4। इस तरह आप लोग लिख सकते हैं पहले, उसके बाद बनाइएगा तो और अच्छा से बनेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन में। डायरेक्ट क्वेश्चन से हम बैठाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है x1 तो लिखेंगे 2। x1 में कितना है? 2। उसके बाद y2 माइनस y3, y2 कितना है? 0 माइनस y3 कितना है? -4, तो ये वाला हो जाएगा +4। ठीक है, अब x2 कितना है? तो -1, तो -1 इसके साथ गुना हो जाएगा प्लस के साथ, तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे -1। फिर y3 माइनस y1, y3 कितना है? -4 माइनस y3 माइनस y1, y1 है 3 लिख देंगे। ठीक है, फिर x3 लिखेंगे तो x3 के कितना है? 2। अब y1 माइनस y2, y1 कितना है? 3 माइनस y2 कितना है? 0। ठीक है, अब सिर्फ हम लोगों को सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 4 और 0 4, तो 2 गुना 4। ये वाला है -1 गुना, इसको जब हम करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 7, तो -7। ठीक है, प्लस 2 गुना ये भी हो जाएगा 3। ठीक है, अब इसको फिर और एक बार सॉल्व करते हैं। 1/2, 4 दूनी 8 माइनस, देखिए इसको गुना करेंगे तो 7 होगा, -7 है, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +7 प्लस फिर यहाँ पर 3 दूनी 6। ठीक है, इसको जोड़िए, टोटल कितना हो जाएगा? 8 6 14, 14 और 7 21, तो हो जाएगा 21/2। ठीक है, ये वाला मेरा वर्ग इकाई, इसको लिखते हैं वर्ग इकाई। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब लोग देखिए, आप लोग क्वेश्चन नंबर बी में क्या दिया हुआ है। 1 का ही बी में देखिए क्या दिया हुआ है। चलिए देखिए क्या है। x1 y1 y, यहाँ पर x1 x3 y3। चलिए ठीक है, ये हो गया x1 y1 x2 y2 x3 y3। यहाँ पर देख लीजिए बी नंबर क्वेश्चन हम लोग लिख लिए हैं। फिर से इसका हम लोग क्या निकालना है? क्षेत्रफल ही निकालना है। क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा? 1/2 1/2, उसके बाद x1 कितना है? -5। ठीक है, y2 माइनस y3 कितना है? -5 माइनस y3 कितना है? 2 लिख दिए, प्लस x2 कितना है? तो 3 है। ठीक है, उसके बाद y3 माइनस y1 कितना है? y3 है 2 माइनस y1 कितना है? -1, तो ये हो जाएगा +1। ठीक ना, प्लस x3 कितना है? 5। ठीक है, और y1 माइनस y2, y1 है -1 और y2 है -5, तो -5 यहाँ लिखेंगे तो +5 हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए यहाँ -5 इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 2 7 -7 प्लस 3 गुना 3 प्लस 5 गुना इसको करेंगे तो 5 में से 1 गया 4 बचेगा, तो यहाँ 4 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए क्या होगा 1/2 ये हो जाएगा 7 5 35। ठीक है, कितना हो जाएगा 35 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 9 प्लस 5 चौक 20। ठीक है, 14 का 4 हाथ में बचेगा 1 3 2 5 और 1 6/2, तो ये हो जाएगा मेरा 3 और 2 32 वर्ग इकाई। कितना हो जाएगा 32 वर्ग इकाई। ठीक है, 32 आंसर निकलेगा इसका। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है कि के का मान निकालना है हम लोग को। ठीक है, 3 बिंदु दिया हुआ है, इन 3 बिंदुओं का ये 3 बिंदु क्या है संरेखी है। क्या है संरेखी है, तो के का मान हम लोग को निकालना है। तो देखिए संरेखी का मतलब क्या होता है ना कि जब भी कोई त्रिभुज का 3 भुजा दिया हुआ रहेगा और संरेखी है, इसका मतलब ये जो क्षेत्रफल है वो 0 होगा। क्या होगा 0, हमेशा याद रखिएगा। ये क्षेत्रफल जब 0 हो जाता है तब उसी को हम लोग संरेखी बोलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे यही वाला फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला लिख लें, फॉर्मूला में इसको हम लोग बैठाएंगे। तो देखते हैं 1/2 x1 देखिए हम लोग पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। x1 है वाला, y1 x2 x3 y1 y2 y3। ठीक है, चलिए x1 मेरा कितना है 7, y2 माइनस y3 यहाँ पर क्या है y2 माइनस y3 y2 1 माइनस y3 3 कितना है k। चलिए ठीक, प्लस x2 कितना है 5, उसके बाद y3 माइनस y1 y3 कितना है k माइनस y1 माइनस 2, तो प्लस 2 लिख दिए, प्लस x3 3 है, उसके बाद क्या है y1 माइनस y2 y1 कितना है -2, उसके बाद माइनस y1 माइनस y2 -1। ठीक है, ये बराबर मेरा हो गया 0, चूँकि ये संरेखी है इसलिए हम लोग इसका मान 0 लिखे। तो देखिए 1/2 जो इसके साथ क्या है गुना है, तो ये उधर जाएगा, तो ये टोटल 0 से गुना होकर 0 हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा ये वाला मेरा। ठीक है, तो इसको हम लोग फिर सॉल्व करते हैं। 1/2 को उधर हम लोग भेज दिए तो ये 0 हो गया, ये जाके उधर आके 0 से गुना होकर 0 हो गया। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या बचा हम लोग का 7 1 माइनस k। ठीक है, प्लस इसको हम लोग डायरेक्ट गुना ही करते हैं ना। ठीक है, चलिए 7 को 1 से गुना किए 7 हुआ माइनस 7k। ठीक है, प्लस 5k। ठीक, प्लस 5 दूनी 10 प्लस इसको हम लोग करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो कितना होगा -3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 -9 यहाँ हो जाएगा -9 बराबर 0। इतना आ गया। अब आप लोग देखिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 7 के जितना है उसको पहले हम लोग एक जगह करते हैं, तो -7k प्लस 5k, तो ये दोनों सॉल्व करेंगे तो कितना होगा माइनस प्लस माइनस, तो हो जाएगा -2k। ये हो गया -2k, और यहाँ पर बचा है 7 10 7 10 17। ठीक है, 17 माइनस 9 बराबर 0। तो ये मेरा 17 में से 9 चल जाएगा तो कितना बचेगा 8 प्लस -2k बराबर 0। अब देखिए -2k को उधर कर दिए तो ये हो जाएगा 8 बराबर प्लस 2k। ठीक है, तो k बराबर हो गया मेरा 4, तो k का मान मेरा निकल गया। k का मान कितना निकला 4। ठीक है, तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वही इसका भी ए वाला ये नंबर है। ठीक है, अब उसका बी नंबर में ही देखते हैं, उसमें भी वही 3 भुजा दिया हुआ है, k का मान हम लोग को निकालना है। चलिए देखिए यहाँ पर भी वही है, सिर्फ इन भुजाओं का मान चेंज कर दिया, इन निर्देशांक का मान चेंज है, बाकी वही है टोटल। ठीक है, k का मान निकालना है, जबकि ये तीनों भुजाएं संरेखी है। क्या है संरेखी, तो क्या करेंगे संरेखी का मतलब त्रिभुज के क्षेत्रफल जो है वो 0 है। तो पहले हम लोग इसमें लिखते हैं 1/2 x1 है 8, उसके बाद y2 माइनस y3 y2 कितना है y2 है -4 -5 है, तो यहाँ पर -5 लिखेंगे तो ये माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा ये। ठीक है,
तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग +5 लिखते हैं। फिर x2 का जगह में k लिखेंगे, उसके बाद y3 माइनस y1, y3 कितना है -5 माइनस y1 कितना है 1 प्लस, उसके बाद कितना लिखेंगे x3 है 2, उसके बाद y1 माइनस y2, y1 है 1 माइनस y2 है -4, तो ये +4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जबकि संरेखी है तो इसलिए ये 0 हो जाएगा। क्या है 0 हो जाएगा, तो ये 1/2 भी उधर जाके 0 से गुना होकर ये टोटल 0 बन जाएगा। तो यहाँ सिर्फ बचेगा ये वाला लाइन। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना आता है देखिए, ये माइनस है प्लस है, माइनस प्लस माइनस, 5 में से 4 गया 1 हुआ, 1 को 8 से गुना करेंगे तो 8 ही होगा, प्लस इसको हम गुना करते हैं तो माइनस माइनस प्लस, तो -6 हुआ, -6 को k से गुना करेंगे तो -6k होगा, तो यहाँ लिखेंगे -6k, उसके बाद प्लस 4 और 1 5 गुना 2, 5 दूनी 10 बराबर 0। ठीक है, चूँकि 1/2 उधर जाके 0 हो गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18। ठीक है, और 6 को उधर भेज दिए तो 6 के इधर आके माइनस था, इधर आके प्लस हो गया। अब जब के इधर निकालेंगे तो 18/6, तो ये कट के मेरा कितना आ जाएगा 3। ठीक है, के का मान मेरा निकल गया 3, के का मान कितना निकला 3। तो चलिए 2 नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 3 नंबर में देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, इसमें 3 भुजा दिया हुआ है, इन भुजाओं के मध्य बिंदु से बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो इन भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज को हम लोग कैसे निकालेंगे, तो पहले हम लोग देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। इसको पहले हम लोग त्रिभुज में पहले बांटते हैं, जैसे हम लोग एक त्रिभुज लिए ऐसे करके। ठीक है, इसका समझा देते हैं एक बार। ठीक है, समझा देते हैं कैसे बनेगा। जैसे मान लीजिए त्रिभुज हो गया, ये हो गया ABC, बड़ा वाला त्रिभुज हम लोग ABC मान लिए। तो A का मान लिए वाला है 0 - 1, B का मान मेरा मान लिए 2 है और 1 है। ठीक है, और 3 का है 0 3। ठीक है, अब हम लोग को क्या बोला है कि इसके मध्य बिंदु से बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब यहाँ से एक त्रिभुज बनेगा इससे। ठीक है, इसका भी मध्य बिंदु ये वाला हो गया, इसका मध्य बिंदु ये वाला हो गया, इसका मध्य बिंदु ये वाला हो गया। तो तीनों मध्य बिंदुओं से बने हुए त्रिभुज का मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो हम लोग इसको भी कुछ मान लेते हैं P, Q और R। ठीक है, ये छोटा त्रिभुज हो गया, ये बड़ा वाला त्रिभुज हो गया। तो जब हम लोग निर्देशांक निकालना पड़ेगा ना, इसका भी कुछ मान होगा ना, जैसे इन लोगों का मान है तो इसका भी कुछ मान होना चाहिए। तो हम लोग इसको कैसे निकाल सकते हैं, चूँकि ये B का मध्य बिंदु है ये वाला, है ना। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या आता है, देखिए जब हम मान लिए इसका P का निर्देशांक हम लोग निकालते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, तो P का जब हमको x का वैल्यू निकालना है, यहाँ पर x y होगा ना, तो x y का हम लोग यदि मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे देखिए, x का मान निकालेंगे तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 और y का मान होता है y1 + y2/2। तो देखिए इसमें हम लोग जब P का मान निकालते हैं, P वाला बिंदु का, तो हम लोग क्या करेंगे x1 x2, इसका x1 हो गया ये वाला और इसका x1 हो गया ये वाला, x1 x2, तो 0 + 2। ठीक है, 0 + 2/2, तो ये मेरा हो गया 1। कितना हो गया 1। और y का मान यदि निकालेंगे y1 + y2, y1 है 1 प्लस -1, तो ये वाला -1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा निकला 0। कितना निकल जाएगा 0। तो P का निर्देशांक कितना लिखना, 1 और 0। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसे 1 और 0, 1 और 0, इसका मान निकला 1 और 0। उसी तरह Q का जब हम निकालेंगे, Q का यदि हम लोग निकालते हैं x का मान, तो उसी x1 + x2, तब जब Q का करेंगे तो x1 हो गया ये वाला, x2 हो गया ये वाला, 0 0 दोनों तरफ 0 है, x1 0 x2 0/2, तो इसका मान भी 0 आएगा। और y का जब मान निकालेंगे तो -1 + 3/2, तो ये हो जाएगा 2/2, तो इसका भी मान 1 निकलेगा, तो 0 1, इसका भी निकलेगा 0 1। ठीक है, r का जब वैल्यू निकालेंगे तो r का वैल्यू निकालेंगे तो ये r जो है इन दोनों का मध्य बिंदु है, तो उसी तरह r का भी जब हम लोग यहाँ निकालते हैं x1 + x2, तो 2 + 1,
2 प्लस 0 बाई 2, तो इसका भी मान निकलेगा 1। और y का मान जब निकालेंगे यहाँ पर r के लिए तो हो जाएगा y1 प्लस y2। y1 है कितना -1 प्लस 3, ये r का निकाल रहे हैं ना, y1 हो गया 1 प्लस 3 बाई 2, तो 4/2 होगा, तो यहाँ निकलेगा 2। तो 1 और 2, इसका निकलेगा 1 और 2, इतना निकाल लिए। ये वाला आप लोग लिखिएगा तो लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए। इसके बाद इसको हम मिटा के फिर से हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। छोटा वाला त्रिभुज का जगह नहीं है, इस कारण से इसको हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं इसको। ये मेरा निकल गया निर्देशांक। ठीक है, अब चलिए इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल, चलिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको एक लाइन में लिखते हैं। P का मान निकला 1 और 0, Q का मान निकला 1 0 1 और R का मान निकला 1 और 2। ठीक है, चलिए इसको हम लोग मानते हैं x1 y1, इसको मानते हैं x2 y2 x3 y3। हो गया। अब जब इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिखते हैं 1/2 x1 1 है, उसके बाद लिखेंगे y2 माइनस y3। y2 कितना है 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 प्लस x2 कितना है 0। ठीक है, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 प्लस x3 कितना है 1, उसके बाद y3 हो गया आपका x3 y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 0 माइनस 1। ठीक है, इतना कर लिए। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए 1/2 इसको हम लोग जब करेंगे तो ये वाला -1 हो जाएगा, इसके साथ भी गुना होगा तो -1 ही होगा। एक चूँकि इसके साथ 0 से गुना है तो ये टोटल 0 हो जाएगा, ये वाला बचेगा सिर्फ -1। ठीक है, तो ये मेरा माइनस माइनस प्लस -2/2 तो हो जाएगा ये -1। चूँकि ये -1 जो है वो क्षेत्रफल नहीं हो सकता है, नेगेटिव क्षेत्रफल नहीं आता है, इस कारण से हम लोग इसको क्या मान लेंगे 1। क्या मान लेंगे 1 वर्ग इकाई। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग को फिर और एक क्वेश्चन पूछा है कि इसके साथ बड़े वाले त्रिभुज का अनुपात कितना होगा। तो चलिए बड़ा वाला त्रिभुज का पहले हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, ABC का क्षेत्रफल, जब ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हो जाएगा 1/2 x1 मेरा कितना है तो 0 है, तो 0 y2 माइनस y3, y2 कितना है y2 है मेरा 1 माइनस y3 कितना है 3 प्लस x2 कितना है 2, x2 के बाद लिखेंगे y3 माइनस y1 कितना है 3 माइनस y1 कितना है -1, तो ये हो जाएगा +1 प्लस x3 कितना है 0 है। अब देखिए 0 के बाद यहाँ पर कुछ भी लिखिए, ये तो टोटल 0 आ ही जाएगा, तो इसको लिखने का ज़रूरत नहीं है। 1/2 देखिए ये भी टोटल 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से गुना हुआ है, सिर्फ ये वाला बचेगा 3 और 1 4, 4 गुना 2 8। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा मेरा 4 वर्ग इकाई। क्या होएगा 4 वर्ग इकाई। तो जब इसका अनुपात बोलेगा तो इसका निकला है 1, इसका निकला है 4, तो हो जाएगा 1/4। ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 या 1/4। ठीक है, ये वाला आंसर निकला। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है कि एक समचतुर्भुज है जिसके 4 भुजा दिया हुआ है। ठीक है, अब बोला है कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम लोग पहले इस चतुर्भुज को हम लोग पहले छापते हैं जैसे। ठीक है, कोई एक चतुर्भुज ऐसे मान लीजिए इस तरह, तो इसको हम लोग जैसे दिया हुआ उसी क्रम में हमको लिखना है। माइनस ये इसको हम लोग मान लिए A B C और D, तो A का मान है -4 -2। ठीक है, B का मान हम लोग यहाँ पर लिखा हुआ है -3 -5, C का है 3 -2 और D का मान है 2 3। अब देखिए हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी निकालने सीखे हैं ना, तो इसको हम लोग क्या किए 2 भाग में हम लोग इसको बांट दिए। एक त्रिभुज का नाम हो गया ABD
और एक त्रिभुज का नाम हो गया BCD। ठीक है, एक त्रिभुज ये वाला हो गया, एक त्रिभुज ये वाला दोनों का हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, दोनों का त्रिभुज एक त्रिभुज का निकाल के, इसका भी निकाल के दोनों को जोड़ देंगे, ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए पहले हम लोग निकालते हैं ABD का। ABD का जब निकालेंगे तो फर्स्ट बिंदु क्या हो जाएगा मेरा, -4 -2 और हो जाएगा -3 -5 और ये वाला आ जाएगा 2 3। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, x1 x2 मान सकते हैं। x1 है, चलिए और एक त्रिभुज का भी लिख लेते हैं पहले, BCD का। BCD का फर्स्ट बिंदु हो जाएगा B का -3 -5। ठीक है, C का हो जाएगा 3 -2 और ये हो जाएगा 2 3। BCD तीनों लिख लिए हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला हो गया मेरा x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, चलिए फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, ABD का क्षेत्रफल। ठीक है, ABD का जब क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा 1/2 x1 हो जाएगा -4। x1 के बाद कितना है, y2 -y3। y2 कितना है यहाँ पर देखिए, y2 ये वाला है, y2 -y3 हो जाएगा 3 प्लस x2 कितना है यहाँ पर, -3 है तो यहाँ पर लिख देंगे -3। उसके बाद 3 1 -3 -1 ये वाला -2 है तो यहाँ पर +2 हो जाएगा, प्लस x3 कितना है, 2 है और y1 -y2। y1 कितना है, -2 माइनस y2 है -5 तो +5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग घेर लिए 1/2। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे मेन प्रॉब्लम इसमें यही है कि सॉल्व करना होता है। ठीक है, माइनस प्लस आप लोगों को यदि दिक्कत नहीं होता है तो आप लोगों को फटाक से बनेगा। यदि माइनस प्लस में बदमाश में दिक्कत है तो फिर आप लोगों को दिक्कत ही होगा। ठीक है, -4 इसको जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा से जल्दी बनेगा। माइनस माइनस प्लस तो 5 3 8 -8 हो जाएगा। -3 गुना 3 2 5 प्लस 2 इसको गुना करते हैं तो 3 आ जाता है, 2 गुना 3। ठीक है, अब देखिए फिर इसको सॉल्व करते हैं 1/2 8 चौक 32। ठीक है, -15 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो 1/2 गुना इसको जोड़िए कितना बचेगा 23 तो हो जाएगा ये 23/2 कितना हो जाएगा 23/2। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे BCD का। किसका निकालेंगे, BCD का। चलिए BCD का निकालते हैं। BCD का जब निकालेंगे तो इस तरह तो जगह नहीं है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग लिख लेते हैं कितना आया है 23/2। ठीक है, इसको हम लोग लिख के रख लिए। अब इसको हम लोग मिटा देते हैं और BCD का निकालते हैं कितना आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका क्षेत्रफल निकालते हैं BCD का। जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 x1 -3। ठीक है, x1 y2 -y3। y2 कितना है -2 माइनस y3 3 कितना है 3 प्लस x2 कितना है 3। उसके बाद y3 माइनस y1 y3 कितना है 3 -5 प्लस 5 हो जाएगा ये। ठीक है, प्लस x3 कितना है 2। उसके बाद y1 माइनस y2 y1 -5 है -2 है -2 तो -2 इधर आके +2 हो जाएगा, यहाँ माइनस के साथ गुना होके। यहाँ पर बचा 1/2। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3 2 5 -5 -3 गुना -5 प्लस 3 गुना 5 3 8 प्लस 2 गुना 5 में ये हो जाएगा -3 कितना हो जाएगा -3। अब इसको फिर से सॉल्व कीजिए थोड़ा सा तो 5 3 15 प्लस 24 3 दूनी 6 तो -36.23/2 33/2। ठीक है, 33/2 दोनों त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल निकालनी है।
अब जब हम लोग को क्या करना है, पूरा का निकालना है ना, तो 1 और 2 दोनों निकल गया, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो फर्स्ट में मेरा निकला था 23/2 प्लस इधर आ गया 33/2, तो दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 3 3 6, 3 2 5/2, तो हो जाएगा मेरा ये 28। ठीक है, 28 वर्ग इकाई कितना आएगा, 28 वर्ग इकाई। ठीक है। हेलो बच्चों, 7.3 आप लोग का कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इससे पहले 7.1, 7.2 भी मैंने 1 2 3 सब कंप्लीट हो गया मेरा। अब 7 टोटल कंप्लीट निर्देशांक ज्यामिति टोटल कंप्लीट हो गया। आप लोग टोटल वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अब हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि कोई भी क्वेश्चन में आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।